सभी को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे और विश्व में आज कमलेश भाई हैं। कमलेश भाई परमेश्वर बैठेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह के ब्रदर। मेरी आवाज जा रही है सर? जी ब्रदर, सुनाई दे रहे हैं। ठीक है। सभी को जय मसीह। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में से झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात में सम्मान को रखा, एक नया दिन दिखाया। आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। इस जो मैप में जितने आंटी अंकल सर, मैम, भाई बहन सभी उपस्थित हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। इस पवित्र वचन को पढ़ सके, देख सके, समझ सके, आपके पवित्र नाम की महिमा कर सके, सहायता मदद कीजिए पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धारक पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय का इसमें 5 पॉइंट करके हम लोग आज देखेंगे। 2 अध्याय 1 से 15 तक इसमें है वचन। पहला चीज देखेंगे, यरूशलेम की लड़कियां प्रभु की ओर नहीं थी, 1 से 2 वचन में। दूसरा है प्रभु के लिए खोज करना विचार में, और तीसरा है समय से पहले अपने प्रेम को नहीं उकसाना चाहिए। चौथा है प्रभु हमारे पास आता है हमें अपने पास बुलाने के लिए, 8 और 10 में। पांचवा छोटे छोटे पाप के बारे में हम लोग इसमें देख सकते हैं 15 पद में। पहला चीज हम लोग ऐसे है कि इसमें सुलेमान के द्वारा एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया गया है उदाहरण के तौर पर। इसमें परमेश्वर के वचन से हम लोगों को समझाने के लिए भी लिखा गया है कि क्यों हम लोगों को देखने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, प्रभु का वचन है। प्रभु इसमें से हम लोगों को बताना चाहते हैं। बाइबल हम लोग सभी जानते हैं, बाइबल संपूर्ण पवित्र शास्त्र से लिखा गया है। तो बाइबल में जो भी है हम लोगों के सीखने के लिए है, हम लोगों को पालन करने के लिए है, इस पे चलने के लिए है। पहला चीज हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है 2 अध्याय के 1 में, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। यहाँ पर प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल रही। अब प्रेमी बोल रहा है, जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों, अब इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा इसमें दूसरा पद में वो बताना चाहता है कि जब यरूशलेम में जो लड़कियां थी, सुंदर तो थी, दिखने में अच्छी थी, लेकिन वो अपने मर्जी से चलती थी, प्रभु की तरफ नहीं चलती थी। प्रभु के मतलब परमेश्वर के तरफ नहीं ध्यान रखती थी, परमेश्वर का गुणगान नहीं करती थी, परमेश्वर का एक तरह से उल्लंघन करती थी। वही हम लोगों को वचन बताना का सुलेमान कोशिश किए हैं कि हम अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, अपने को अच्छा समझने के लिए नहीं, कहने के लिए तो
इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन तो आजकल अगर देखा जाए तो प्रभु का सेवा करते तो हैं, लेकिन अपने मर्जी से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के हिसाब से नहीं करते हैं। प्रभु जब हम लोगों को चुने तो अपने लिए चुने, अपने सेवा के लिए चुने। दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग 4 में देखेंगे तो उस वचन से अगर मिलाया जाए तो उदाहरण के लिए अगर कोई प्रेमी रहता है, अपने प्रेमिका के लिए अच्छा से अच्छा चीज लाकर देने की कोशिश करता है, लाकर देता भी है। उसे ही परमेश्वर भी हम लोगों को चाहते हैं। हम लोगों को जो हम लोगों को जरूरत रहता है हम लोगों को देते हैं। 4 में लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट जो हम बताए थे, प्रभु के लिए भोज। तो 4 में हम लोग देख रहे, वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहरता था वो प्रेम का था। अब यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर का सेवा करना है, परमेश्वर का ध्यान रखना है और भोज भी करना है। अगर हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं तो लूका के 15 अध्याय में उगाऊ पुत्र का कहानी है, जो कि उसका लड़का जो है कि कितना ही नालायक था, बिगड़ा हुआ था, फिर भी उसके पिताजी उसको बुलाए और उसको जो अंगूठी था, जो कपड़ा था, अपने नौकरों से सब चीज दिलवाए कि मेरा लड़का मर गया था, अब वापस आ गया है। और वहां पर जो है भोज करवाए थे। ये होता है भोज कि अगर कोई दूर है या दूर हो गया है, उसको पास लाने का एक तरीका है ये भोज का। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उगाऊ पुत्र का लड़का जो लड़का था कितना बिगड़ा हुआ था, जितना उसका धन दौलत था सब नशा में और फालतू चीजों में खर्च करके सब बर्बाद हो गया था। इस तरह से कोई उसका सहारा ही नहीं था। तो उसको समझ में आया कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा तो हम कम से कम नौकर के तरीके से रहूंगा तो अभी मेरे को खाने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके पिताजी उसको सम्मान दिए। ये परमेश्वर की तरफ से एक भोज का है। अब श्रेष्ठ गीत में जब हम लोग देखते हैं तो भोज का मतलब यही है कि बीच बीच में जब प्रभु भोज होता है उसको हमेशा और साथ मिलने के लिए एक मौका है। और तीसरा हम लोग जब देखेंगे, तीसरा पॉइंट है, समय से पहले अपने प्रेम को नहीं उकसाना चाहिए। अब 7 पद में हम लोग पढ़ेंगे, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुमसे शिकारियों और मैदान की हिरणियों की शपथ धरा के कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उकसाना न जगाना। इसमें अगर प्रेम है, उकसाने का मतलब कि बहुत से लोग समय से पहले अपने को उकसान देते हैं, जाते हैं, शिकायत होता है, शर्म से झूठ जाता है, जब बदनाम होता है। कहने का मतलब कि परमेश्वर बताना चाहते हैं सुलेमान के द्वारा कि समय से पहले हम लोगों को
उत्साहित नहीं होना है और न अपने प्रेम को जगाना है। संयम है तब तक ठीक है, नहीं तो क्या करो, शादी कर लो। क्योंकि ज्यादा अगर उत्साहित होगा तो फिर इधर उधर जरूर भटकेंगे। इससे अच्छा शादी कर लीजिए समय पर। इसके पहले अगर कुछ उकसाते हैं या कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बुरा ही होता है। क्योंकि अगर हम लोग प्रभु में हैं, प्रभु पर सब चीज छोड़िए, प्रभु समय समय पर सब चीज पूरा करेंगे। लेकिन क्या होता है, उत्साहित हो जाते हैं, अपने प्रेम को लगते हैं जगाने, नतीजा फिर वही उल्टा काम हो जाता है। इसलिए समय से पहले हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने आप को समझना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर से सब चीज कहेंगे, परमेश्वर सब चीज का समाधान निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो समय अगर हम लोग चाहिए वो मांगना है प्रभु से। अगर प्रभु का इच्छा रहेगा तो वो जरूर पूरा होगा, प्रभु का इच्छा नहीं होगा तो नहीं पूरा होगा। अगर हम लोग वहां पर अपना दिमाग लगाएंगे, अपने तरीके से सोचेंगे तो बुरा ही होगा। क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। चौथा चीज हम लोग देखेंगे, प्रभु हमारे पास आता है हमें अपने पास बुलाने के लिए। अगर 8 में हम 2 का 8 में देखेंगे तो लिखा हुआ है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। बारियों में फूल लगे हैं, मतलब जो है परमेश्वर जैसे भी हम लोगों के चुन लिए हैं तो हम लोगों एक बाग है। अब बाग में छोटे लोमड़ी, मतलब कि छोटे छोटे हम लोगों को अंदर बहुत पाप रहता है। उदाहरण में सिर्फ उसका कैन और हाबिल का कहानी देखेंगे तो उसका एक ही गलती था कि उसको गुस्सा आया कैन को, तो गुस्सा वजह से उसका जान ले लिया। नतीजे के पर उसको बोले, उसको दंड दिए। छोटे छोटे आप अगर हम लोग सुधारेंगे, सुधार करते हैं तो परमेश्वर जरूर हम लोगों को बचा सकते हैं, बचाएंगे भी। अगर हम लोग छोटे छोटे अपना पाप सोचेंगे कि नहीं छोड़ जाने दे, तो छोड़ दे, तब हम लोग छोटे छोटे जो है बनाते बनाते बड़ा पाप बन जाएगा। बड़ा पाप बन जाएगा तो सब जगह फैल जाएगा, बदनामी होगा और कोई हम लोगों को सम्मान नहीं देगा। पाप की वजह से उसी नजर से हम लोगों को घृणा करेगा, उसी नजर से हम लोगों को देखेगा। अगर पाप की वजह से थोड़ा गलतियों के बुक में 19 अध्याय में लिखा हुआ है, 5:19 में लिखा हुआ है कि शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, वाला, लीला कीड़ा और उनके जैसे और काम है। ये सब छोटे छोटे पाप हैं, छोटे छोटे पाप हैं, लेकिन
ये छोटा छोटा पाप ही बड़ा हो जाएगा। जो छोटा छोटा पाप बड़ा हो जाएगा तो हम लोग परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अभी छोटा छोटा हम लोगों का पाप है, हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों को समझना है। जो हम लोग नहीं समझेंगे, परमेश्वर हर दिन हम लोगों से वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग संभल जाए, हम लोग परमेश्वर के रास्ते से चले। कौन क्या कहता है हमसे मतलब, हम कैसा है इससे मतलब है। अगर हम ही लोग जज बन जाएंगे कि ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, इसमें हम लोगों का काम नहीं। हम लोगों का सिर्फ काम है परमेश्वर का सेवा करने के लिए। भी तो परमेश्वर के दास है, वो जो हम उसमें और हमें क्या फर्क है। उसमें मिला लेते हैं, देख लेते हैं कि जैसे तो पहले था वैसे पहले ही है, और जैसे मैं हूँ वैसा ये भी है। मिला के वैसे समय अपने अपने जज कर लेते हैं। परमेश्वर का तुलना अपने देवी देवता से मिलाने लगते हैं कि उसमें और मेरे में क्या फर्क है। ऐसा होने तो काफी लोग देखते हैं। इन सब चीजों से हम लोगों को क्या करना है, दूर रहना है, ताकि परमेश्वर की नजर में हम सही रहें। लोग देखे तो बोले कि हाँ सही है। ठीक है, यही हम लोगों को छोटा छोटा जो पाप है हम लोगों को ध्यान रखना है। हमें समझना है कि जो छोटा छोटा पाप हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग कहते हैं छोड़ यार जाने दो, छोटा से। यही छोटा छोटा पाप बड़ा बन जाता है। बड़ा जब बन जाता है तो परमेश्वर से भी हम लोग दूर हो जाते हैं, मनुष्य तो दूर हो ही जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। परमेश्वर इस वचन से सभी को आशीष दे। परमेश्वर सबको आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें इस पवित्र वचनों को पढ़ने में सहायता मदद किया है। सभी को आपके पवित्र आत्मा द्वारा चलने के लिए सहायता मदद की थी पिता। आपके पवित्र आत्मा द्वारा आज के पूरे दिन को आपके हाथ मिलते हैं, आपकी इच्छा उस समय में होने के लिए सहायता मदद करिए पिता। जितने अंकल आंटी सर मैम भाई बहन उपस्थित है, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। आपके पवित्र आत्मा द्वारा जितने लोग सुने हैं उनको आशीष दीजिए पिता। जो बाद में सुनेंगे उसको भी आप आशीष दीजिए। आपके पवित्र नाम की महिमा करने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपको पवित्र बेटे जगत को उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन। और इस समय सर को देते हैं। ये मेरे मन यहोवा को देने के हैं और जो कुछ मुझ में है कि पवित्र नाम को देने के हैं। ये मेरे मन यहोवा को देने के हैं और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन।